नमस्कार, मैं आपके साथ विनय कुमार दुबे। आप देख रहे हैं मानसिकता समाचार। मानसिकता न्यूज़ 63 को सर्च करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जरूर करें। आज आपको मैं ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, जहां पे प्रदेश कार्यालय दुबेपुर भरपूरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ का कार्यालय बना हुआ है, और जहाँ पे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार पांडे जी से आप लोगों को सीधा मुखाबिब कराऊँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जी, आप जो लोक जनशक्ति पार्टी का आप विस्तार कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं, आगामी चुनाव को लेके आपका क्या कहना है? जी, आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी जो राय रहेगी, जो मसौदा रहेगा, उस पर हम खरा उतरेंगे। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं। अब इन लोग का जो विचार रहेगा, अगर इन लोग हमें बोलेंगे तो मैं 27 की तैयारी में मुख्य तरह से खड़ा रहूँगा। तो आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है? अभी सिर्फ लोगों से मिलना, लोगों की समस्या देखना। अभी यहाँ कार्यालय में सिस्टम और चालू किया गया है। प्रातः 10 से 4 बजे तक किसान जन सुनवाई, किसानों के लिए जन सुनवाई चालू किया हूँ। उनकी समस्याओं को देखा जाएगा, क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई रहेगा वो पूरा करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सर जी, अभी तो आप लगातार सत्ता में चल रहे हैं और आपकी सरकार है मजबूती के साथ, गांव से लेकर के केंद्र तक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसानों की जन सुनवाई कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूत्रों के हवाले जानकारी मिली और मैं गांव स्तर पे जाके देखा कि किसान पूरी तरह से बेहाल है। किसानों का जो सम्मान निधि आता था वो 40% किसानों का सम्मान निधि कट चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका वृद्धा पेंशन आ रहा था, वो भी नहीं आ रहा। क्या इसको लेकर के सरकार केवल कागजों पे कार्य करती है या विकास के मुद्दे पर कार्य करती है? नहीं, कागजों पे विकास के मुद्दे पर कार्य करेगी, विकास मुद्दे पर कार्य करती भी है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ चीज़ नीचे दबा कर रखा जाता है जो कि ऊपर पहुंच नहीं पाती है। तो हम लोग ऊपर पहुंचाने के लिए इसलिए हम लोग जमीन तक उतर करके कार्य कर रहे हैं। और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इस पर तत्काल कार्य किया जाएगा और तो जगह जगह पहुंच के सारी समस्या कुछ समझी जाएंगी। जैसे मैं आपको फिर से बताता हूं अपना परिचय। मैं संजीव पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ। मेरा एक ही धर्म, एक ही दायित्व। मैं नेता नहीं, एक बेटा हूँ। और किसान के हित के लिए, सबसे बड़ी चीज़ किसान के हित के लिए मैं किसान के सामने उतर के आया हूँ। कुछ लोगों की समस्या आई और उसको मैंने तत्काल निदान भी कराया। जैसे विजयपुर गाँव में गया, बड़ी दुबे गांव में जल की दिक्कतें थी, नालिया की दिक्कत थी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, डीपीआरओ साहब से भी बात हुआ था। डीपीआरओ साहब ने उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कार्य भी किया। आगे चल करके माननीय पत्रकार महोदय, हर जगह तक मैं पहुंचने का काम कर रहा हूं और तत्काल काम करवाने का भी काम कर रहा हूं। सर जी, मैं अभी अपने टीम के साथ आ रहा था और आपके एक मोड़ पड़ता है मोहनपुर पहाड़ी के पास। जी। और मेरा लगातार यहाँ पे आना होता है और मैं यहाँ अक्सर रुकता हूँ। एक वहाँ पे बाबा करके रहते हैं, कब से रहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 20 वर्षों से मैं उनको लगातार जान रहा हूँ, जो कि पानी की समस्या को लेकर के वो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका निदान नहीं हो पाया। देखिए, अभी मुझे पार्टी ज्वाइन किए 3 से 4 महीना हुआ है। इसके पहले मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही रहता था, कार्य करता था। लेकिन उपचुनाव में बहन सुष्मिता मौर्य आई, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी जल कल के लेकर के, नहर और जल कल। तो उन्होंने, मैं बोला कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं जब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। उनको यहाँ हम लोग विधायक बनाए। विधायक बनाने के बाद उनसे मैंने जितनी बात अभी तक की है उन्होंने पूरा भी किया है। बहन अनुप्रिया सांसद पटेल है हमारे मिर्जापुर में, उनसे भी मैंने कई चीज़ के लिए बात रखा था और काम होता है। लेकिन ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तत्काल पहुंच के वहाँ पे निरीक्षण करूंगा और वहाँ पे तत्काल जल करके व्यवस्था। सर जी, महज आपके घर से 1-1.5 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। वो आए दिन आप आते जाते हैं, देखते भी होंगे। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आपने बोला है तो निरीक्षण करके जरूर कार्य को पूरा करने का कार्य करेंगे। एक मेरा छोटा सा लास्ट सवाल है सर जी, क्या यूजीसी को लेके आपका कोई कमेंट? जी, यूजीसी के लेकर ऐसे तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यूजीसी एक बहुत गलत चीज़ है। और सबसे बड़ी बात भी, यूजीसी तो आप ही लाए हैं। नहीं, लाए हम नहीं और लाया गया है, हम कहाँ से लाएंगे। और इस पे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में लोग बैठे हैं कहने के लिए हमारे ऊपर। लेकिन हाँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। आप ही लाए, आप ही विरोध कर रहे हैं? नहीं, यूजीसी हम नहीं लाए हैं। युवाओं को लेके आपका क्या कहना है? हम लोग जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं। ठीक है, पार्टी हमारे इंडियन अलायंस में है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लोग लाने वाले मेन जो हैं, अब उनसे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी, और मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, इसके लिए समझेंगे। सर जी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए हर चीज़ की सुविधा है।
गवर्नमेंट दे, क्योंकि युवा बेरोजगार बन के आज घूम रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा युवाओं के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष की है। और मेरा एक ही नारा है, गरीब दबे पिछड़ों के सम्मान में लोक जनशक्ति पार्टी संजीव पांडे उतर गया है मैदान में। तो क्या मेरा एक, आप बुरा न माने, मैं ये क्या कह सकता हूँ कि आने वाले समय में या आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ या लोक जनशक्ति संगठन पार्टी? देखिए, जो हमारी पार्टी का गाइडलाइंस रहेगा हम उस पर चलेंगे। अभी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में, तो गठबंधन में मैं हूँ, क्योंकि इस पर मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। लेकिन अगर मुझे जहाँ तक मौका मिलता है तो मझमा विधानसभा से अगर मुझे मौका मिला तो जनता का सेवा करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। मैदान में उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के माताओं के साथ, बहनों के साथ, किसानों के साथ, युवा बेरोजगारों के साथ सदैव कंधा से कंधा मिला के चलने वाले हमारे बड़े भाई संजीव पांडे जी, उनके साथ, उनके सम्मान में लगातार कार्य कर रहे हैं। और सभी से मैं अपील करूंगा कि मझवा से इनको पूर्ण बहुमत और आशीर्वाद जन जन का मिलना चाहिए। धन्यवाद। संतोष पांडे साहब, विनय कुमार।